फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर जीएस। दोस्तों, आज हम 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसे हैं, याद रखना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या कहलाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? वाक्य का अर्थ बदले बिना उसके रूप को बदल देना क्या कहलाता है? वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यानी किसी वाक्य का अर्थ सेम रहे, ठीक है ना, और उसके रूप को आप चेंज कर दीजिए तो वही क्या कहलाता है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, यहां पर सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, इसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो राम इज नॉट अ बैड बॉय। राम एक बुरा लड़का नहीं है। राम एक बुरा लड़का नहीं है, इसका यह मतलब है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अर्थ आप देख रहे हैं दोनों का सेम ही निकल रहा है, लेकिन उसका रूप जो है दोस्तों वो चेंज हुआ है। जैसे इसको आप कह सकते हैं राम इज अ गुड बॉय, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है। और राम इज नॉट अ बैड बॉय, इसका मतलब इसमें नॉट लगने से आपका सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, यानी तुम कितनी सुंदर हो। तुम कितनी सुंदर हो, इसको हमने बनाया अफर्मेटिव में, तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे कहा जाए कि तुम कितनी सुंदर हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सुंदर हैं। इसका अर्थ सेम ही निकल रहा है दोस्तों, लेकिन इसका सेंटेंस जो है वो अलग है। दूसरों, ये आपका क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और ये आपका कौन सा सेंटेंस है? तो याद रखना, ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब इसके कुछ रूल होते हैं दोस्तों, आइए हम पहला रूल देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाय रिमूविंग एडवर्ब टू, यानी आज हम देखेंगे कि एडवर्ब टू को हटा करके कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है ना, यानी आज आप इसमें एडवर्ब टू को हटाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसका आप ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाय रिमूविंग एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को हटाकर, यानी जब व्यक्ति क्या हो? आपका कर्ता हो, यानी अगर सब्जेक्ट आपका कर्ता होगा तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है दोस्तों, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यानी आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आपका सो होगा, उसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे जो मूल वाक्य में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर दैट का यूज करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद शेष रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है, आपका कैन नॉट तब लगेगा जब आपका प्रेजेंट टेंस होगा। अगर वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में है पहला क्लास, तो याद रखना वहां पर आप किसका यूज करेंगे? तो याद रखना वहां पर कैन नॉट का यूज करेंगे। और अगर आपका जो पहला सेंटेंस अगर वो दोस्तों किसमें लिखा गया है? पास्ट में है, तो आप किसका यूज करेंगे? कुड नॉट का यूज करेंगे। ठीक, देखते हैं। पहला सेंटेंस है सी इज टू इल टू गो टू स्कूल। सी इज टू इल टू गो टू स्कूल। अब इसका अर्थ क्या होगा? वह अधिक बीमार है टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। ठीक है, इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो सी इज सो इल, यानी जहां पर आप टू लगाए हैं वहां पर क्या लगाएंगे? सो लगा देंगे। इल, उसके बाद आप दैट का यूज करेंगे, उसके बाद सी, क्योंकि आपका जो टेंस है दोस्तों ये कहीं कहीं प्रेजेंट टेंस, इसलिए आप किसका यूज करेंगे? कैन नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद गो टू स्कूल, ऐसे हो जाएगा। आइए इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो आपका सी सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद वर्ब का यूज करना है, तो आपका कहीं न कहीं वर्ब आपका इज है, इसका आप यूज आप करेंगे। उसके बाद एडवर्ब जो टू लगा था वहां पर उसको हटा करके आप इसका यूज करेंगे? सो का यूज कर लेंगे। ठीक है, सो का यूज करने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर एडजेक्टिव जो आपका पहले से था मूल वाक्य में जो था, इसको आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे। उसके बाद फिर दैट का यूज करेंगे यहाँ के फार्मूले के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट आपका वही सेम होगा जो पहले सब्जेक्ट था। कैन नॉट लगना है क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना, इसलिए आप कैन नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद फिर आप गो टू स्कूल, यानी जो आपका इन्फिनिटिव का वर्ब लगा था उसको आप लिख देंगे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आगे की एग्जांपल और देखते हैं। लिखा है सी वाज टू फैट टू वॉक, यानी वह अधिक मोटा था चलने के लिए। वह अधिक मोटा था चलने के लिए। तो सिंपली क्या करेंगे? ही वाज सो फैट, यानी आप एडवर्ब टू को हटाकर सो का यूज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका क्या था? वाज लगा था दोस्तों, इसलिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे? आप कुड का यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस था, तो कुड नॉट वॉक। ठीक, सिंपली आप क्या करेंगे इसमें दोस्तों? मेन आप क्या कर रहे हैं तो याद रखना, आप एडवर्ब टू को हटा करके सो का यूज कर रहे हैं। ठीक,
दूसरा चेंजेस क्या कर रहे हैं आप कि पूरा सेंटेंस जब समाप्त हो जा रहा है आपका पूरा, तो दैट का यूज करके आप फिर वही सब्जेक्ट लिख रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, अगर आपका टेंस प्रेजेंट है तो कैन नॉट का यूज कर रहे हैं, नहीं तो आप कुड नॉट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन बन गया है। आइए देखते हैं क्या दोनों का अर्थ बराबर है। तो लिखा है बेटा सी इज टू इल, यानी वह अधिक बीमार है, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। इसका अर्थ क्या निकलेगा, सी इज सो इल, वह इतनी बीमार है, दैट सी कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकती है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसका अर्थ देखते हैं, सी वॉज टू फैट टू वॉक, वह अधिक मोटा था चलने के लिए, तो सी वॉज सो फैट, वह इतना मोटा है था कि वह चल नहीं सका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, जब आपका क्या है सब यानी जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो बेजान हो, यानी अभी तक आपने देखा कर्ता जो था आपका जानदार था, इसमें जान थी। अब आपका कर्ता अगर बेजानदार हो, इसमें जान ना हो, तब आप क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तब आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे लिखा है पहला एग्जांपल, द हिल इज टू हाई टू बी क्लाइंब्ड ओवर। ठीक है ना, यानी जो पहाड़ी है अधिक ऊंची है, टू बी क्लाइंब्ड ओवर, इसके ऊपर चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए जो पहाड़ी है दोस्तों बहुत ऊंची है। तो कैसे बनाएंगे इसको आप, सिंपली आप दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट अगर आपका सजीव होता तो आप उसके अनुसार ही सी इट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर निर्जीव होगा दोस्तों तो आप इट का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, निर्जीव है। तो हिल आपका निर्जीव श्रेणी में आता है, इसलिए आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पर इट का यूज करेंगे। सिंपली काम वही करना है आपको, फिर वही काम करेंगे। द हिल इज सो हाई, यानी टू को हटा करके सो का यूज करेंगे। उसके बाद आप हाई को हाई लिखेंगे, उसके बाद फिर आप दैट का यूज करेंगे। दैट का यूज करने के बाद फिर क्या करेंगे आप, अब जहां पर आप सब्जेक्ट ही वगैरह सी वगैरह लिखते थे, वहां पर हिल के अनुसार क्या लिखेंगे, इट का यूज करेंगे। यहां पर इट का यूज करने के बाद दोस्तों आपका टेंस देखिए कौन सा टेंस है, इज का यूज किया गया है, तो आपका कौन सा टेंस है, आपको पता है कौन सा टेंस है दोस्तों, याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो आप किसका यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे। ठीक, बाकी आप पैसे उतार देंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, जब बेजान कर्ता वाले वाक्य हो, यानी बेजान कर्ता वाला वाक्य होगा तब क्या करेंगे हम। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, द होमवर्क इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू, यानी होमवर्क जो है दोस्तों अधिक कठिन है मेरे लिए, टू डू यानी करने के लिए। ठीक, ये आपका सेंटेंस है। कैसे करेंगे, तो द होमवर्क इज सो डिफिकल्ट, यानी फिर वही काम करना है आपको, टू को हटा करके किसका यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। डिफिकल्ट को डिफिकल्ट आपको लिखना है, उसके बाद फिर आप दैट का यूज करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर फॉर मी है जो दोस्तों, इसको क्या करेंगे आप आई बना लेंगे। अगर फॉर मी रहेगा तो आई हो जाएगा, फॉर हिम रहेगा तो सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, और फॉर अस रहेगा तो सब्जेक्ट आपका वी हो जाएगा, और फॉर देम रहेगा तो सब्जेक्ट आपका दे हो जाएगा। यानी फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो उसका आप सब्जेक्टिव केस लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा फॉर मी है तो दोस्तों दैट आई कैन नॉट, क्योंकि कैन नॉट लगेगा क्योंकि आपका प्रेजेंट टेंस है, तो इज का यूज करेंगे, उसके बाद फिर डू इट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला रूल क्या कहता है, जब टू के बाद टू ना हो, यानी एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव टू ना लगा हो, तब क्या करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, यू आर टू ब्यूटीफुल, अगर इस प्रकार के वाक्य आएंगे दोस्तों, उसमें एक्सट्रीमली या फिर आप बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का यूज करेंगे। या तो आप एक्सट्रीमली का यूज करेंगे या फिर बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। ऐसा कब करेंगे, जब आपके टू यानी टी डबल ओ यानी कहने का मतलब एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू ना लगा हो। ठीक, तो एग्जांपल क्या है, यू आर टू ब्यूटीफुल, ठीक है ना, तुम अधिक सुंदर हो, तो यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक तो ये तरीका है दोस्तों, या इसको आप ऐसे कर सकते हो, यू आर ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक तरीका ये है। ठीक है, दोनों तरीका आपका सही है, चाहे जो भी करिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं, सी वाज टू टॉल, वह अधिक लंबी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक लंबी थी, तो सी वाज टॉल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। या तो आप एक्सट्रीमली का यूज करेंगे, एक्सट्रीमली का यूज करेंगे दोस्तों एडजेक्टिव के पहले करेंगे, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का टॉपिक रहा, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे जो कि और जो टॉपिक है उस पर रहेंगे। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप क्या करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।